सो टुडेज़ टॉपिक इज़ कार्डियक ट्यूमर। हार्ट में जो ट्यूमर बन जाता है, ओवर ग्रोथ हो जाती है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली अडल्ट में भी कार्डियक ट्यूमर देखा जाता है एंड चिल्ड्रन में भी कार्डियक ट्यूमर देखा जाता है। तो जो हार्ट का ट्यूमर चिल्ड्रन में देखा जाता है उसे हम कहते हैं रैप्डोमायोमा, और हार्ट ट्यूमर दैट इज़ कार्डियक ट्यूमर जो अडल्ट में देखा जाता है उसे हम कहते हैं मिक्सोमा। तो आज हम अडल्ट के कार्डियक ट्यूमर दैट इज़ मिक्सोमा को पढ़ेंगे। सो जो मिक्सोमा होता है, कार्डियक ट्यूमर इन अडल्ट होता है, वो नॉन कैंसरस होता है। और बेनाइन कार्डियक ट्यूमर होता है। बेनाइन मतलब स्प्रेड नहीं होता है, एक ही लोकेशन में वो लिमिटेड रहता है। जिस पार्ट में हार्ट के जिस पार्ट में ट्यूमर बन गया है, ओवर ग्रोथ हो गई है, तो वो उसी पार्ट तक लिमिटेड रहेगा, वो अदर सेल्स को, अदर टिश्यूज़ को स्प्रेड नहीं करेगा। नॉन कैंसरस है, बेनाइन ट्यूमर है। ट्यूमर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक होता है बेनाइन ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर मतलब उस सेल का जो ओवर ग्रोथ हुआ है वो उसी सेल तक लिमिटेड रहेगा, वो दूसरे सेल्स को इफेक्ट नहीं करेगा, दूसरे सेल्स में स्प्रेड नहीं होएगा। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसमें मैलिग्नेंसी होती है, वो दूसरे सेल्स को अफेक्ट करता है, दूसरे सेल में भी स्प्रेड होता है, और ज़्यादा उसकी ओवर ग्रोथ होती है दूसरे सेल में भी, और ज़्यादा वो ट्यूमर मल्टीप्लाई करता है। लेकिन जो कार्डियक ट्यूमर मिक्सोमा अडल्ट में जो हम देखते हैं वो नॉन कैंसरस होता है और बेनाइन नेचर का होता है, मतलब दूसरे सेल्स में स्प्रेड नहीं होएगा, वो एक लोकेटेड मतलब एक ही लोकेशन में लिमिटेड रहेगा, दूसरे सेल्स में ओवर ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं देखने मिलेगा। तो दो पॉइंट हमने देख लिए कार्डियक ट्यूमर इन अडल्ट्स दैट इज मिक्सोमा में कि एक नॉन कैंसरस ट्यूमर है और बेनाइन नेचर का है, एक ही लोकेशन पे इसकी लिमिटेड ग्रोथ होएगी, एक ही मतलब लिमिटेड सेल्स में ओवर ग्रोथ होएगी, मल्टीप्लिकेशन होएगा, दूसरे सेल्स में स्प्रेड नहीं होएगा, दूसरे सेल्स नॉर्मल रहेंगे, उनमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, उनमें कोई ओवर ग्रोथ नहीं होएगी। नेक्स्ट ये कनेक्टिव टिश्यू से अराइज होता है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मिक्सोमा कैसा है? नॉन कैंसरस ट्यूमर है जो कहाँ से अराइज होता है? कनेक्टिव टिश्यू से। मोस्ट कॉमनली मिक्सोमा कहाँ मिलते हैं? हार्ट में। हार्ट में कार्डियक ट्यूमर होता है जो कैसा नेचर का होता है? बेनाइन कार्डियक ट्यूमर होता है, नॉन स्प्रेडेबल होता है, जो एक ही सेल्स में मल्टीप्लाई होगा, दूसरे सेल्स को अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका डेफिनेशन समझ गए। अब हम इसका लोकेशन देखते हैं कि मेनली हार्ट के किस पार्ट में कार्डियक ट्यूमर हो रहा है। लोकेशन क्या है? इंटर अट्रियल सेप्टम। इंटर अट्रियल मतलब दो अट्रिया के बीच में। जैसे हार्ट में दो साइड होता है, एक लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है, एक राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है। ये हो गया हार्ट, ये हो गया राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो ऊपर में क्या होते हैं? एट्रियम। तो ये हो गई राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। तो दो अट्रियल के बीच का जो सेप्टम है, ये एक एट्रिया हो गया, ये एक एट्रिया हो गया। ये दोनों अट्रिया के बीच का सेप्टम को हम क्या कहते हैं? इंटर अट्रियल सेप्टम, मतलब दो अट्रिया के बीच का सेप्टम। तो इसका लोकेशन मिक्सोमा का क्या है? जो कार्डियक ट्यूमर हार्ट में हो रही है वो बेसिकली किस पार्ट ऑफ हार्ट में हो रही है, कौन से लोकेशन ऑफ द हार्ट में हो रही है? ये दो अट्रिया के सेप्टम में, इधर फोसा ओवैलिस के पास, यहीं तो फोसा ओवैलिस होता है, तो ये इसका लोकेशन है। तो क्लियर, इंटर अट्रियल सेप्टम नियर द फोसा ओवैलिस, मेनली कौन से एट्रियम में? लेफ्ट एट्रियम में, और उसके भी कौन से सरफेस पे? इनर सरफेस पे। तो जो अडल्ट में मोस्ट कॉमन हमें कार्डियक ट्यूमर, हार्ट के ट्यूमर देखने मिलते हैं अडल्ट्स में, वो क्या है? मिक्सोमा। ऐसी जो बच्चों में ज़्यादा कार्डियक ट्यूमर देखने मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रैप्डोमायोमा। तो अब इसका लोकेशन से समझ लेते हैं। ये हार्ट है, हार्ट का ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है एंड दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ये राइट एट्रियम एंड ये लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। तो इन दोनों के बीच के सेप्टम का क्या होगा? वो इंटर अट्रियल सेप्टम। तो यहीं क्या है? लेफ्ट एट्रिया के इनर सरफेस पे ये इसका लोकेशन हो गया। क्या हो गया? मिक्सोमा हो गया, कार्डियक ट्यूमर हो गया है। लेफ्ट एट्रियल मिक्सोमा, लेफ्ट एट्रिया के इनर सरफेस में, जो हमने अभी देखा था लेफ्ट एट्रियम के इनर सरफेस पे, ये इसका मेन मतलब मोस्ट कॉमन लोकेशन है, तो इसे याद रखना है। सो मिक्सोमा का सेक्स रेशियो में कैसा इंसिडेंस है, मतलब मेल्स और फीमेल्स में मिक्सोमा कितना परसेंट मेल्स में होता है, फीमेल्स में होता है? तो मेनली जो ये मिक्सोमा की कार्डियक ट्यूमर है ये मेनली मेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स, और स्पोरेडिक इन नेचर होता है अकरेंस में, और 10% इसके केसेस फेमिलियल होते हैं। ये ट्यूमर हमें बेसिकली कब मिलता है? 3rd to 6th डीके ऑफ द लाइफ। 3rd डीके मतलब जो पर्सन की एज 20 से लेके 30 के बीच में आती है उसे हम 3rd डीके बोलते हैं। ऐसे ही अगर 30 से 40 तक आ रहा है तो वो 4th डीके हो गया। तो हमें 20 से 30 के एज में हमें ये मिक्सोमा देखने मिलता है, और 50 से 60 ऑफ द एज के बीच में, ये मतलब 6 डीके में हमें ये मिक्सोमा का अकरेंस ज़्यादा देखने मिलता है। तो हमने क्या देखा कि ये जो मोस्ट कॉमनली हमें फीमेल्स में देखने मिलता है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स, तो फीमेल्स का ज़्यादा रेशो है मेल्स से, और 90% स्पोरेडिक इन नेचर होता है और 10% फेमिलियल मतलब जेनेटिक मिलेगा।
और ये 3rd to 6th डिके ऑफ द लाइफ में हमें देखने मिलता है। अब इसकी ईटियोलॉजी हमने देख लिया कि 90% स्पोराडिक होता है। फैमिलियल मतलब जेनेटिक 10% होता है। तो जो फैमिलियल जेनेटिक है उसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट देखा जाता है। तो फैमिलियल में हमें क्या क्या देखने मिलेगा, कॉर्नी कॉम्प्लेक्स ट्रायो में मिक्सोमा भी साथ में देखने मिलेगा, पिगमेंटेड नर्व बर्थ मार्क भी देखने मिलेगा, ओवर एक्टिविटी ऑफ द एंडोक्राइन मतलब कौन से मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड, एड्रिनल और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जैसे ट्रायोस ऑफ डिजीज़ होती है ना कि इस डिजीज़ के साथ और दूसरी डिजीज़ भी हमें देखने मिलेगी। तो मिक्सोमा जो फैमिलियल देखने मिलेगा, जेनेटिक 10% देखने मिलेगा, उसमें हमें कौन से ट्रायो देखने मिलेंगे, कॉर्नी कॉम्प्लेक्स ट्रायो। तो उसमें हमें पेशेंट में मिक्सोमा भी मिलेगा, पेशेंट में पिगमेंटेड नर्व बर्थ मार्क भी देखने मिलेगा ये, और ओवर एक्टिविटी एंडोक्राइन ग्लैंड की मेनली कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये 3 डिजीज़ का हमें मिक्सोमा में साथ ही साथ ट्रायो देखने मिलेगा। कब? जब जेनेटिकल रहेगा, फैमिलियल वेरिएंट रहेगा। नेक्स्ट है नेम सिंड्रोम, N फॉर नेवी हाइपर पिगमेंटेशन, A फॉर अट्रियल मिक्सोमा, M फॉर मिक्सोल्ड न्यूरोफाइब्रोन्स एंड E फॉर एफिलाइट्स। ऐसे ही लैम्प सिंड्रोम भी है। ये हमने इसकी ईटियोलॉजी देख ली। अब इसका क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं कि जब मेनली हार्ट में ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, नॉन कैंसरस ट्यूमर डेवलप हो जाएगा तो हमें कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स देखने मिलेंगे। तो अगर मेनली स्मॉल ट्यूमर है जो इंट्राअट्रियल सेप्टम में मतलब कम अमाउंट में, कम सेल्स में ही मल्टीप्लिकेशन, ओवर ग्रोथ हुई है, छोटा सा ट्यूमर बना है, तो वो मेनली एसिम्टोमेटिक रहता है, उसमें कोई सिम्टम्स अभी डेवलप नहीं होते। और क्या रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होएगी। नेक्स्ट कौन सा क्लिनिकल फीचर्स है, प्लेटिपनिया। प्लेटिपनिया मतलब पेशेंट को एक स्पेसिफिक पोजीशन में, एक ही मतलब कोई एक टाइप के ही पोजीशन में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और वो कौन सा पोजीशन है, स्पेसिफिक पोजीशन जिसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, अपराइट पोजीशन। जो हम चेयर में सिटिंग पोजीशन में ऐसे बैठते हैं, जब हम कुर्सी पे सिटिंग पोजीशन में जिस पोजीशन में बैठते हैं वो होता है अपराइट पोजीशन। तो जब पेशेंट सिटिंग पोजीशन में बैठा रहेगा, चेयर पर अपराइट पोजीशन में बैठा रहेगा, तो उसी पोजीशन में उसको क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। और जैसे ही वो लेट जाएगा, सुपाइन पोजीशन में आ जाएगा, मतलब लाई डाउन हो जाएगा, तो उस पोजीशन में उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होगी। तो मेनली कौन से पोजीशन में उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, अपराइट पोजीशन में, जब वो सिटिंग पोजीशन में बैठा है, चेयर पे बैठा है, तब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन जैसे ही वो सुपाइन पोजीशन में आएगा, जैसे ही वो लेट जाएगा, तो पेशेंट को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होएगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होएगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेटिपनिया। तो अब वो सुपाइन पोजीशन में क्यों नहीं हो रहा है उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी, क्योंकि जब जो ट्यूमर है सुपाइन पोजीशन में आयोटा पे फोर्स नहीं लगाता है, आयोटा पे प्रेशर नहीं डालता है। जैसे पेशेंट लेटा, तो उस जब सुपाइन पोजीशन में है, पेशेंट लेट गया है, तो उसका जो भी ट्यूमर है उसका आयोटा पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, कोई फोर्स नहीं पड़ रहा है, इसलिए उसको लेटते टाइम सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही वो बैठेगा, सिटिंग पोजीशन में पेशेंट रहेगा, तो उसके आयोटा पे प्रेशर जाएगा। किसका प्रेशर जाएगा, जो ओवर ग्रोथ हुई है, जिस ट्यूमर मतलब जो ट्यूमर बना है उसका ओवर ग्रोथ वाला, उसका सेल्स जो मल्टीप्लाई है उसका प्रेशर जाएगा। तो उसमें क्या होगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्लेटिपनिया। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या है, पैरोक्सिमल्स नॉक्टर्नल डिस्निया। नॉक्टर्नल मीन्स नाइट के टाइम, और डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो पेशेंट को रात के टाइम कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होगी। डिजीनेस, लाइट हेडनेस फीलिंग होगी, फेंटनेस, पेशेंट थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाएगा, फेंट हो जाएगा, पाल्पिटेशंस होगा, उसकी दिल की धड़कन मतलब बढ़ जाएगी, पाल्पेट होगा, चेस्ट में टाइटनेस होगा, चेस्ट में हैवीनेस फीलिंग होगी। क्यों हैवीनेस फीलिंग हो रही है, क्योंकि चेस्ट में, हार्ट के अंदर ओवर ग्रोथ हो गई है, ट्यूमर बन गया है और वो कंप्रेस कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, इसलिए पेशेंट को फीलिंग चेस्ट टाइटनेस की होगी, चेस्ट हैवी लगेगा। और इन दी एंड पेशेंट की सडनली डेथ हो जाएगी। और साथ में एक एक्स्ट्रा सिम्टम्स भी क्या है, फीवर रहेगा पेशेंट को, वेट लॉस की कंडीशन देखने मिलेगी, नेल में क्लबिंग देखने मिलेगी। क्लबिंग ऑफ द नेल मतलब कि जो नेल बेड होता है वो एनलार्ज हो जाता है, अपने मतलब नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है। क्यों नेल में सूजन आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन उधर कम जा रहा है। ऑब्वियसली जब हार्ट पे ओवर ग्रोथ हो गई है तो वो सही से अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा हार्ट। अब हार्ट का फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में। तो जब हार्ट अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली पूरे बॉडी में सही अमाउंट में ब्लड पंप नहीं होगा, सप्लाई ऑफ ब्लड कम हो जाएगी। तो ब्लड में ऑब्वियसली क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन की लैकिंग होगी, सही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो नेल्स में क्लबिंग देखने मिलेगा। रेज्ड इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ग्रॉसली हमें हार्ट में क्या क्या देखने मिलेगा कि जो भी ट्यूमर रहेगा
जो भी ओवर ग्रोथ होगी वो हमें कहाँ मिलेगा, आर्ट्रियल सेप्टम में, मतलब दो आर्ट्रिया के बीच के सेप्टम में, मेनली तो लेफ्ट आर्ट्रिया के इनर सरफेस में हमें वो ओवर ग्रोथ, वो ट्यूमर देखने मिलेगा ग्रॉसली जब हम नेकेड आई से देखेंगे। और वो ग्रोथ, वो ट्यूमर कैसा रहेगा, सेसाइल भी हो सकता है और पेडेंकुलेटेड भी हो सकता है। अब ये सेसाइल और पेडेंकुलेटेड क्या होता है, जो ओवर ग्रोथ है अगर वो सरफेस से अटैच रहे उस ट्यूमर को हम क्या कहते हैं, सेसाइल ट्यूमर। और जब वो सरफेस से एक स्टेम निकाल कर फिर वो ट्यूमर बने तो उसे हम क्या कहते हैं, पेडेंकुलेटेड ट्यूमर। जैसे ये इमेज में देखते हैं, ये जो सेसाइल ट्यूमर है ये सरफेस से डायरेक्ट अटैच है, तो ये जो ट्यूमर है इसकी ओवर ग्रोथ, इसका जो भी ट्यूमर है वो सरफेस से अटैच है। लेकिन पेडेंकुलेटेड वाले में क्या होता है, एक पेडंकल बनता है, एक स्टेम बनती है जिससे वो सपोर्ट लेता है, फिर उधर वो ट्यूमर बनता है, फिर उसकी ओवर ग्रोथ ऊपर रहती है, सरफेस के ऊपर रहती है, सरफेस से अटैच नहीं रहती है ये ओवर ग्रोथ, किसमें, पेडेंकुलेटेड वाले में। लेकिन सेसाइल ओवर ग्रोथ जो सरफेस से डायरेक्टली अटैच होती है। तो जो हमें मिक्सोमा में सेसाइल मिक्सोमा भी देखने मिल सकता है और पेडेंकुलेटेड मिक्सोमा भी देखने मिल सकता है। सॉफ्ट विलस लीजन, जो विलाय होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विलाय। तो विलस लीजन भी देखने मिलेगा, मतलब विलाय जैसा अपीयरेंस भी हमें देखने मिलेगा। और वो विलाय कैसा रहेगा, सॉफ्ट टाइप रहेगा, जो ओवर ग्रोथ जो ट्यूमर है वो सॉफ्ट रहेगी और ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और ऐसी अपीयरेंस, ऐसा लीजन भी हमें देखने मिलेगा। और इसका अपीयरेंस कैसा रहेगा, जेलेटिन टाइप, जो जेलेटिन मटेरियल रहता है जो सेमी सॉलिड टाइप रहता है, ना ज़्यादा लिक्विड रहता है ना ज़्यादा सॉलिड रहता है। तो वो ट्यूमर हमें कैसा अपीयरेंस देखने मिलेगा, जेलेटिन टाइप का अपीयरेंस देखने मिलेगा। और जो पेडेंकुलेटेड ट्यूमर है, जो भी मास है वो क्या करेगा, एवी वॉल्व को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। एवी वॉल्व मतलब आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। जैसे ये आर्ट्रियल सेप्टम में ट्यूमर है, यहाँ ट्यूमर है, तो ये आर्ट्रिया से ब्लड कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली नीचे वेंट्रिकल में जाएगा। इस डायरेक्शन में पास होता है ब्लड। कब ऐसे डायरेक्शन में पास होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिस्टोल होता है हार्ट में, तब आर्टरी से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है। लेकिन ये जो ट्यूमर रहेगा कौन सा, मेनली पेडेंकुलेटेड ट्यूमर, ये वाला ट्यूमर, वो एवी मतलब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व से ब्लड को पंप नहीं करने देगा। कब, ड्यूरिंग सिस्टोल, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यही लिखा है कि पेडेंकुलेटेड मास ऑब्स्ट्रक्ट करेगा आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व को, कब, सिस्टोल के टाइम। तो हमने ग्रॉसली मतलब नेकेड आई से हमें हार्ट में क्या क्या फीचर्स देखने मिलेंगे वो देख लिया। अब माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, अगर हम हार्ट को माइक्रोस्कोप में अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो हमें हार्ट में क्या क्या फीचर्स, मिक्सोमा के अंदर, ट्यूमर के अंदर क्या क्या फीचर्स देखने मिलेंगे वो देखते हैं। तो मेनली इसमें दो सेल्स देखने मिलते हैं, एक होता है मिक्सोमा सेल्स हमें अंडर माइक्रोस्कोप देखने मिलेगा और सेकेंड मिक्सोमा मैट्रिक्स देखने मिलेगा। तो मिक्सोमा जो सेल्स होता है माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो वो स्टार शेप का होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टैलेट सेल्स रहते हैं, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस रहता है, सिंगल न्यूक्लियस नहीं रहेगा, मल्टी न्यूक्लियस रहेगा, स्टार शेप का रहेगा, स्टैलेट सेल है, इसे हम क्या कहते हैं, मिक्सोमा सेल्स। और इसका कंपोजिशन कैसा रहेगा, इसके कंटेंट में बहुत सारे अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स में उसका मिक्सचर रहेगा, किसका, मिक्सोमा सेल्स का। नेक्स्ट हम इसके इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, क्या क्या कराएंगे, इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे, तो चेस्ट एक्सरे कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, कंप्यूटर टोमोग्राफी, मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग कराएंगे, ईसीजी में आर्ट्रियल फिब्रिलेशन हमें देखने मिलेगा। ऑब्वियसली ट्यूमर है तो इसकी सर्जरी होगी ट्रीटमेंट में।